हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय जितेंद्र कुमार में स्वागत है। हम पढ़ रहे थे रैंक ऑफ मैट्रिक्स। ठीक है, रैंक ऑफ मैट्रिक्स, रैंक क्या होती है किसी मैट्रिक्स की, ये पिछले टर्म पे बताया। चलिए थोड़ा सा और इसके बारे में मैं आपको समझा देता हूँ। ठीक है, तो यदि हम किसी मैट्रिक्स की रैंक निकालते हैं तो उसके सब मैट्रिक्स के बारे में भी आपको मालूम होना चाहिए। चलिए थोड़ा सा एक बार मैं रिपीट कर देता हूँ। ये हमारे पास कोई मैट्रिक्स है, कितने बाई कितने का भी ले लीजिए। चलिए हमने 3x3 का ले लिया, 3 5 2 1 6 3 2 1 3, ये कोई मैट्रिक्स ले लिया। तो इसके सब मैट्रिक्स क्या होते हैं? सबसे पहले इसका सब मैट्रिक्स समझिए। इसकी कुछ पंक्तियों और कुछ स्तंभों को इसमें से ठीक है ख़त्म कर दीजिए, डिलीट कर दीजिए। जो प्राप्त मैट्रिक्स होंगे वो इसके क्या कहलाएंगे? सब मैट्रिक्स कहलाएंगे। ठीक है, जैसे कि मैंने मान लिया इसमें से इसको ख़त्म कर दिया और मैंने ये ले लिया, A1 ले लिया, 3 1 2 5 6 1, तो यहाँ से मैंने एक कॉलम ख़त्म कर दिया, तो ये इसका क्या कहलाएगा? सब मैट्रिक्स कहलाएगा। ठीक है, या ऐसे कर सकते हैं, एक पंक्ति और इस स्तंभ को ख़त्म कर दिया, मान लिया दूसरे स्तंभ और दूसरी पंक्ति को ख़त्म कर दिया। वैसे ही मैंने इसका नाम चलिए A2 लिख दिया, तो यहाँ पे 3 3 2 2 3 भी इसका क्या कहलाएगा? सब मैट्रिक्स कहलाएगा। ठीक है, ये भी इसका सब मैट्रिक्स है, ये भी इसका सब मैट्रिक्स है। मान लिया ये दोनों स्तंभ यानी कि कॉलम कहते हैं इंग्लिश में, और इन रो को यहाँ से ख़त्म कर दिया और ये मैंने ये 3 नाम ले दिया इसका, तो 3 भी इसका क्या कहलाएगा? ये भी कहलाएगा इसका सब मैट्रिक्स। तो इसके काफ़ी सारे सब मैट्रिक्स होंगे। ठीक है, जैसे हमने रैंक की डेफिनेशन में पढ़ा, रैंक की डेफिनेशन में ये पढ़ा, कोई नंबर R इसका सब मैट्रिक्स कहलाएगा यदि दो कंडीशंस थी। वहाँ पे दो कंडीशंस क्या क्या थी? ठीक है, कोई नंबर R क्या कहलाएगा? इसका सब मैट्रिक्स कहलाएगा यदि यहाँ पे एट लीस्ट वन सब मैट्रिक्स, कोई इसका क्या लीजिए, कम से कम एक सब मैट्रिक्स जिसके डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 के बराबर ना हो। ठीक है, तो उसकी रैंक उतनी कहलाएगी। जरा एक बार समझिए। जैसे सबसे पहले तो इसके स्क्वायर सब मैट्रिक्स देखिए। इसके स्क्वायर सब मैट्रिक्स क्या क्या हो सकते हैं? देखिए जैसे ये 3x3 का मैट्रिक्स है, तो इसकी रैंक देखिए क्या क्या हो सकती है। इसकी रैंक 3 हो सकती है, 2 हो सकती है, 1 हो सकती है, 0 हो सकती है। यदि ये 3x3 का मैट्रिक्स है तो इसकी रैंक 3 हो सकती है, 2 हो सकती है और 0 हो सकती है। इसकी रैंक 3 से ज़्यादा तो कभी होगी नहीं। ठीक है, ये 3x3 का तो कभी 4 5 6 10 12, ये तो इसकी कभी रैंक नहीं होगी। तो इसकी रैंक 3 हो सकती है, 2 हो सकती है, 1 हो सकती है, या क्या हो सकती है? 0 हो सकती है। तो सबसे पहले इसके मतलब कम से कम इसका एक स्क्वायर सब मैट्रिक्स जिसके डिटर्मिनेंट की वैल्यू किसके बराबर हो जाए? नॉट इक्वल टू 0 हो जाए। और उससे सेकेंड स्टेप में ये कहा था, जैसे सपोज इसकी रैंक सपोज 2 आ गई, इसकी रैंक कितनी आ गई? रैंक ऑफ ए बराबर किसके आ गई? 2 आ गई, जो 3x3 का डिटर्मिनेंट होगा R+1। ठीक है, वहाँ पे देखना डेफिनेशन में मैंने लिखाया था। ठीक है, इतने ऑर्डर का जो इसका सब स्क्वायर सब मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट वो किसके बराबर आएगा? 0 के बराबर आएगा। चलिए अभी थोड़ा सा इस तरीके से समझिए। पहले इसके स्क्वायर सब मैट्रिक्स देखिए क्या क्या हो सकते हैं। सबसे पहले 3x3 का इसका स्क्वायर सब मैट्रिक्स, मैंने चलिए इसका नाम A1 दे दिया। 3x3 का क्या आएगा? 3 5 2 1 6 3 2 1 3। तो ये क्या है? इसका स्क्वायर सब मैट्रिक्स, स्क्वायर सब मैट्रिक्स होना चाहिए। ठीक है, यानी कि ऑर्डर 3x, अब कितने ऑर्डर का है? 3 ऑर्डर का स्क्वायर सब मैट्रिक्स। 3x3 के भी निकाल सकते हैं इसके स्क्वायर सब मैट्रिक्स। देखिए 3, ये तो 3x3 का, 2x2 की भी निकाल सकते हैं। 2x2 का देखिए, चलिए वैसे मैंने पिछले टर्म पे भी आपको बताया था। तो ये तो 3x3 का, चलिए A2 ले लीजिए। A2 मैंने कोई ले लिया 2x2 का, 3 5, यहाँ से इसको ख़त्म कर दिया, इसको ख़त्म कर दिया, तो ये बचेगा कितना? 3 5 1 6, और भी आएंगे देखिए, फिर 5 5 2 6 3, फिर चलिए ये ले लिए, और 3 1 2 3, ये भी इसका सब मैट्रिक्स है। और ले लीजिए, चलिए ये ले लीजिए, कितना? 1 6 2 1, ये ले लिया। ये ले सकते हैं
6 3 1 3, ये भी इसका सब मैट्रिक्स है। ठीक है, तो अभी तक कितने हो गए, 5 हो गए। और ये भी ले सकते हैं 1 3 2 3, 1 3 2 3 भी ले सकते हैं, 1 3 2 3, ये भी इसका सब मैट्रिक्स है। और भी देखिए क्या क्या हो सकते हैं इसके सब मैट्रिक्स। इसको ख़त्म कर दीजिए, इसको ख़त्म कर दीजिए, तो कितना आएगा 3 2 2 3। और देखिए क्या क्या हो सकते हैं, 3 5 2 1, 3 5 2 1। और ये भी हो सकता है, ये ले लीजिए, इसको ख़त्म कर दीजिए इसको, तो कितना आएगा यहाँ से बताना, 5 2 1 3। तो ये इसके स्क्वायर सब मैट्रिक्स हैं। कितने ऑर्डर के हैं ये, 2 ऑर्डर के हैं। ठीक है, तो ये इसके स्क्वायर सब मैट्रिक्स आएंगे। 1 बाई 1 के भी देख सकते हैं, 1 बाई 1 के क्या क्या आएंगे। ठीक है, चलिए इनका नाम मैंने कुछ लिखा नहीं तो इसको ऐसे ही रहने देंगे। ये ऑर्डर 3 के, ये ऑर्डर 2 के। ऑर्डर 1 का क्या आएगा, 3 आएगा, 5 आएगा, 2 आएगा, 1 आएगा, 6 आएगा, 3 आएगा। ये इसके 1 ऑर्डर के क्या होंगे, स्क्वायर सब मैट्रिक्स होंगे। तो इसकी रैंक मैंने देखिए क्या कहा, या तो इसकी रैंक 3 होगी, या 2 होगी, या 1 होगी। देखिए सबसे पहले डिटर्मिनेंट निकालिए जो 3/3 का। जैसे मैं इसके 3/3 के डिटर्मिनेंट की वैल्यू निकाल लूँगा और वो नॉट इक्वल टू 0 आएगी, एक के डिटर्मिनेंट की। अभी चलिए मैंने इसको क्या मान लिया, A1 मान लिया, और A1 के डिटर्मिनेंट की यदि वैल्यू निकाल लेंगे और यदि नॉट इक्वल टू 0 आई, जैसे चलिए हमने निकाला इसके डिटर्मिनेंट की वैल्यू 3 के लिए, देखिए क्या आएगा। 3 के लिए इसको ढकेंगे, इसको ढकेंगे 18। ठीक है, 18 - 3 -5 के लिए देखिए क्या आएगा, 3 - 6, 3 - 6 +2 के लिए देखिए क्या आएगा, +2 के लिए क्या आएगा, 1 - 12। तो ये घटा दीजिए, 3 घटाना इसमें से, तो कितना बच जाएगा, 15 बच जाएगा ना। कितना बच जाएगा, 15, और 15 के 3 में गुना कर दीजिए, 45 हो जाएगा, -5। और इसमें से घटाएंगे माइनस +3, 15 बच जाएगा। और कितना बचेगा यहाँ पे, 11 22 आ जाएगा। ठीक है, इसको जोड़ के इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं। तो ये 60 माइनस कितना आ जाएगा, 22 आ जाएगा, यानी कितना बचेगा, ये 38 बच जाएगा। कितना बच जाएगा, 38 बच जाएगा। ठीक है, तो ये नॉट इक्वल टू 0 क्या आ गया, किसके बराबर आ गया, नॉट इक्वल टू 0। तो इसीलिए इसके डिटर्मिनेंट की वैल्यू किसके बराबर आई, 3/3 की, नॉट इक्वल टू 0 आई। तो इसकी रैंक कितनी होगी, 3 के बराबर होगी। और हो सकता है इसकी रैंक, ठीक है, हो सकता है इसके डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 आ जाए। यदि इसके डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 आ जाएगी तो उस कंडीशन में इसकी रैंक 3 के बराबर नहीं होगी। जब 3 के बराबर नहीं होगी उसकी रैंक, तो उसकी रैंक फिर क्या हो सकती है, 2 हो सकती है, फिर 2/2 की। ठीक है, अभी सपोज करिए हमने ऐसा लिख दिया इसको। ठीक है, इसकी वैल्यू किसके बराबर आ गई, सपोज 0 ही मान ली हमने, तो 0 आ गई। तो फिर क्या बाई क्या के देखेंगे, 2/2 की। कितने बाई कितने के देखेंगे, 2/2 की। इनके डिटर्मिनेंट की वैल्यू निकाल लेंगे, तो कम से कम एक की वैल्यू नॉट इक्वल टू 0 आ जाएगी। भी सपोज सबकी डिटर्मिनेंट की वैल्यू निकाल ली, एक की नॉट इक्वल टू 0 आई और बाकी सबकी 0 आई, तो कम से कम एक की नॉट इक्वल टू 0 आएगी। तो इसकी रैंक फिर कितनी हो जाएगी, 2। और हो सकता है सबकी क्या आ जाए, 0 आ जाए, तो 0 आ जाएगी। यदि 0 आ जाएगी तो फिर उसकी रैंक कितनी हो सकती है, 1 हो सकती है। ठीक है, फिर 1/1 का डिटर्मिनेंट कैसे निकालते हैं, जैसे इसका डिटर्मिनेंट निकालेंगे तो इसका डिटर्मिनेंट 3 के बराबर, तो नॉट इक्वल टू 0, तो उस कंडीशन में फिर उसकी रैंक कितनी होगी, 1। तो इसकी रैंक 3 हो सकती है, 2 हो सकती है, या 1 हो सकती है, या 0 हो सकती है। तो 3/3 के डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 के बराबर नहीं आई, तो इसकी रैंक यहाँ क्या कितनी हो जाएगी, कितनी हो जाएगी, इसकी रैंक 3 हो जाएगी। ठीक है, ये 0 हो जाती तो 2/2 वालों के देखते, तो 2/2 की किसी एक की भी, कम से कम किसी एक की भी नॉट इक्वल टू 0 आ जाएगी, तो उसकी रैंक 2 हो जाएगी। और हो सकता है सारे 0 हो जाएं, तो फिर 1/1 के देखते हैं। तो इस तरीके से क्या निकालते हैं, हम रैंक निकालते हैं। ठीक है, तो ये कौन सा मेथड है, हमारा डिटर्मिनेंट मेथड है। वैसे मैंने आपको पिछले टर्न पे इचेलन फॉर्म और नॉर्मल फॉर्म भी बताया। ठीक है, तो चलिए अब हम इसके एग्जाम्पल्स चल रहे थे, एक एग्जाम्पल्स कल कर लिया था हमने,
एक से एक एग्जाम्पल कर लिया था। चलिए एग्जाम्पल नंबर अब 2 देखिए। एग्जाम्पल नंबर 2 देखिए क्या दिया। एग्जाम्पल नंबर 2 में इन्होंने दिया, चलिए पेज नंबर है ये M29। एग्जाम्पल नंबर 2, अंडर व्हाट कंडीशन द रैंक ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिक्स इज 3। जो मैट्रिक्स दिया इसकी रैंक कितनी है 3, तो इसकी हमें कंडीशन निकालनी। ठीक है, तो ये बताना क्या कंडीशन आएगी। तो देखिए गिवन है हमें ये ए मैट्रिक्स गिवन है, गिवन ए बराबर ये कोई हमें मैट्रिक्स दिया, कोई आव्यूह दिया 2 1 नहीं 2 2 1 2 2 1 4 1 0 2 2 x। अंडर व्हाट कंडीशन द रैंक ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिक्स इज 3। इसकी जो रैंक है 3 है, तो वो हमें क्या निकालनी, इसकी कंडीशन निकालनी। जब इसकी रैंक 3 है, जब इसकी रैंक 3 है तो ए के डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 आएगी या नहीं आएगी। ठीक है, जब इसके डिटर्मिनेंट की वैल्यू, ठीक है, जिसकी रैंक 3 है तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए की वैल्यू 0 के बराबर नहीं आएगी। अभी जैसे मैं थोड़ी देर पहले बताया था, ये हमने मैट्रिक्स लिया था, ए मैट्रिक्स लिया था, उसके डिटर्मिनेंट की वैल्यू किसके बराबर आ गई थी, 0 के बराबर आ गई थी। तो उसकी रैंक कितनी हो गई थी, ए की रैंक कितनी हो गई थी, 3 हो गई थी। रैंक ऑफ ए कितनी, 3। तो ठीक है, नॉट इक्वल टू 0, नॉट इक्वल टू 0। अभी हमने एक एग्जांपल ले रहे थे, तो ये कोई हमारे पास मैट्रिक्स था, ठीक है, तो उसकी वैल्यू यदि नॉट इक्वल टू, इसके डिटर्मिनेंट की वैल्यू नॉट इक्वल टू 0 है तो उसकी रैंक कितनी होगी, 3 होगी। तो यही यहाँ पे दे रखा इन्होंने कि कंडीशन बताइए कि इसकी रैंक 3 है। जब इसकी रैंक 3 है तो इसके डिटर्मिनेंट की वैल्यू नॉट इक्वल टू 0 आएगी। तो उससे क्या निकल जाएगी, इसकी कंडीशन निकल जाएगी। जरा देखिए कैसे निकलेगी। तो यहाँ पे लिख देंगे सिंस द रैंक ऑफ ए इज 3 देयरफॉर क्या आएगा, ठीक है, देयरफॉर डिटर्मिनेंट ऑफ ए नॉट इक्वल टू 0 आएगा। इसका डिटर्मिनेंट देखिए क्या आ जाएगा, 2 2 1 4 1 0 2 2x नॉट इक्वल टू 0। चलिए इसकी वैल्यू निकाल लीजिए। यहाँ इम्प्लाइज लगाना, जब इधर बराबर या बराबर नहीं है जो भी आएगा तो इधर इम्प्लाइज लगाते हैं। चलिए सबसे पहले 2 के लिए देखिए, इसको ढकेंगे, इसको ढकेंगे, इसकी इसमें गुना, इसकी इसमें गुना x, इसकी इसमें गुना -0। -4 के लिए देखिए, इसको ढकेंगे, इसको ढकेंगे, 2x -2 +2 के लिए देखिए, इसको ढकेंगे 0 -1 नॉट इक्वल टू 0। तो कितना आ जाएगा ये, 2x -8x +8 -2 नॉट इक्वल टू 0। इसमें से इसको घटा दीजिए, इसमें से इसको घटाएंगे तो देखिए क्या आएगा, -6x और प्लस के 6 नॉट इक्वल टू 0। तो ये आ जाएगा -6x नॉट इक्वल टू, उधर जाएगा -6, माइनस से माइनस कट जाएगा तो क्या आ जाएगा यहाँ से, x नॉट इक्वल टू 1। तो ये कंडीशन आ गई। यदि इसकी रैंक 3 है तो x किसके बराबर नहीं हो सकता, 1 के बराबर नहीं हो सकता। तो ये इसकी कंडीशन आ गई। ठीक है, तो इसको आप लोग नोट कर लीजिए। एग्जाम्पल नंबर कौन सा हो गया, ये 2 हो गया। चलिए इसके बाद एग्जाम्पल नंबर 3 देखिए। चलिए एग्जाम्पल नंबर 3 देखिए। फॉर विच वैल्यू ऑफ बी द रैंक ऑफ ए इज़ 2। इन्होंने कहा कि किसकी वैल्यू निकालनी, मतलब बी की क्या वैल्यू होगी यदि ए की रैंक 2 है। ठीक है, ध्यान देंगे सब। ए की रैंक कितनी है, 2। पहले ये देखिए गिवन क्या है हमें, ए कोई आव्यूह दिया,
1 0 B 5 3 13 4 2 10। ठीक है, सब ध्यान देना। देखिए थोड़ी देर पहले मैंने एक आपको एग्जांपल बताया था कि ये हमारे पास कोई मैट्रिक्स था। ठीक है, यदि हमने ए का डिटर्मिनेंट निकाला और नॉट इक्वल टू 0 आए तो इसकी रैंक कितनी होगी? इसकी रैंक ऑफ ए की कितनी आएगी? 3 के बराबर आएगी। ये बात आपको मालूम है। ठीक है, अब ये बताओ यदि ए की रैंक 2 है, ए की रैंक कितनी है? 2 है, तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए किसके बराबर आएगा? ठीक है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए किसके बराबर आएगा? ठीक है, तो ये 0 के बराबर आएगा। ए की रैंक कितनी है? 2 है, तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए, भाई अभी मैंने यही तो बताया थोड़ी देर पहले कि ए का डिटर्मिनेंट की वैल्यू यदि 0 के बराबर नहीं है तो रैंक ए की यदि 3/3 का, ये 3 5 कुछ कितने बाई कितने का, 3/3 का, 3 5 2 कुछ हमने ऐसा एग्जांपल लिया था, तो रैंक ऑफ ए बराबर 3 आएगी। और जब इसकी रैंक 3 नहीं है, मान लिया 2 हो या 1 हो, ठीक है, तो उन्होंने दे रखा रैंक ऑफ ए किसके बराबर है? 2 के बराबर है, तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए की वैल्यू किसके बराबर आएगी? 0 के बराबर आएगी। ठीक है, तो इसमें हमें किसकी वैल्यू निकालनी? बी की वैल्यू निकालनी। तो लिख लेंगे इसमें सिंस रैंक ऑफ ए इज कितनी दे रखी? 2 दे रखी, तो देयरफॉर डिटर्मिनेंट ऑफ ए की वैल्यू किसके बराबर आएगी? 0 के बराबर आएगी। तो क्या कहेंगे यहाँ पे? सिंस, ठीक है, रैंक ऑफ ए इज कितनी है? 2 है, देयरफॉर डिटर्मिनेंट ऑफ ए बराबर 0। तो डिटर्मिनेंट यहाँ से 1 5 4 0 3 2 B 13 10 बराबर किसके आ जाएगा? 0 की। तो यहाँ से किसकी वैल्यू निकालनी? B की वैल्यू निकालनी। तो निकाल दोगे B की वैल्यू। पहले 1 के लिए देखेंगे, ये मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा, यहाँ से B का मान निकल जाएगा, सिंपल ही है। ठीक है, तो ये एग्जाम्पल नंबर 3 हो जाएगा। इसमें B की वैल्यू खुद फाइंड करेंगे। ठीक है, नोट कर लीजिए इसको। और एग्जाम्पल नंबर 4 देखिए। चलिए, तो एग्जाम्पल नंबर 4 में देखिए क्या दिया। एग्जाम्पल नंबर 4, फाइंड द वैल्यूज ऑफ ए सो दैट रैंक ऑफ ए लेस देन 3 वेयर ए इज अ मैट्रिक्स। तो एग्जाम्पल नंबर 4 में एक मैट्रिक्स दे रखा ए। मैट्रिक्स ए क्या दे रखा? 3a - 8 3 3 3 3a - 8 3 3 3 3a - 8। ये कोई मैट्रिक्स दे रखा हमें, ए मैट्रिक्स दे रखा। रैंक ऑफ ए 3 से कम है। ठीक है, ध्यान देना, जब रैंक ऑफ ए 3 से कम है तो ए के डिटर्मिनेंट की वैल्यू किसके बराबर आएगी? यदि रैंक ही 3 होती, रैंक ऑफ ए की किसके बराबर होती? 3 के बराबर होती। तो ये 3 के बराबर कब आती है? जब डिटर्मिनेंट ऑफ ए की वैल्यू नॉट इक्वल टू 0 हो। 3/3 वाले की नॉट इक्वल टू 0, तो उस कंडीशन में रैंक कितनी आती है? 3। अब इन्होंने जो दिया रैंक ऑफ ए 3 से कम है, 3 से कम है तो वो किसके बराबर आएगी? 0 के बराबर आएगा। उसका ए का डिटर्मिनेंट किसके बराबर आएगा? 0 के बराबर आएगा। रैंक ऑफ ए 3 से कैसी है? कम है, तो ए के डिटर्मिनेंट की वैल्यू किसके बराबर होगी? 0 के बराबर। तो लिख देंगे यहाँ पे। और हमें किसका मान निकालना? यहाँ से ए का मान निकालना। तो चलिए देखिए, सिंस रैंक ऑफ ए, ठीक है, लेस देन किससे दे रखी? लेस देन 3 तो दे रखी ना,
ठीक है, सिंस रैंक ऑफ ए लेस देन 3 देयरफॉर डिटर्मिनेंट ऑफ ए बराबर किसके आएगा, 0 के। तो फाइंड द वैल्यूज ऑफ ए की वैल्यू फाइंड करनी है यहाँ से हमें। तो चलिए भैया ए का डिटर्मिनेंट वहाँ से बोलिए, 3a माइनस 8 3a माइनस 8 3a माइनस 8 बराबर किसके, 0 के। ठीक है, एक्सपेंड कर सकते हैं, पर यहीं पे एक्सपेंड करेंगे तो एक 3 डिग्री की क्वेश्चन आ जाएगी, या इसे थोड़ा सा आसान कर लीजिए, इसमें ऑपरेशन लगा के थोड़ा सा आसान कर लो। देखिए, यदि इसमें से इसको घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 3a माइनस 11, इसमें से इसको घटाएंगे तो यहाँ भी 3a माइनस 11 बन जाएगा, इसमें से इसे घटाएंगे 0 भी बन जाएगी, फिर इसमें से इसे घटाना 0 बनेगी। ठीक है, इसमें से इसे घटाएंगे तो ये ऑपरेशन लगाइए तुम इसमें, ये हमारा C1 C2 और C3, तो C1 में ऑपरेशन लगाइए तुम इसमें, C1 माइनस C2 करिए, C2 में भी ऑपरेशन लगा लीजिए, C2 में क्या ऑपरेशन लगा लीजिए, C2 माइनस C3 कर लीजिए। तो देखिए क्या आ जाएगा, ये देखिए क्या आ जाएगा। ठीक है, यहाँ ध्यान दीजिए सब, तो ये आ जाएगा यहाँ से। चलिए ऑपरेशन लगाइए, इसमें से घटाना 3a माइनस 11 हो जाएगा, क्योंकि 8 माइनस 3 माइनस 11, इसमें से इसको घटाना तो 3 माइनस 3a माइनस माइनस प्लस। ठीक है, तो कितना बचेगा, माइनस चलो कॉमन ले लेंगे, माइनस कॉमन ले लेंगे तो 3a माइनस 11 ही बच जाएगा। 3 में से 3 घटाएंगे तो 0 आ जाएगा, इसमें से इसको घटाएंगे तो 0 आ जाएगा, इसको इसमें से घटाएंगे तो 3a माइनस 11 हो जाएगा, इसमें से इसे घटाएंगे, ये माइनस माइनस कॉमन ले लेंगे तो 3a माइनस 11 हो जाएगा। 3a माइनस 8 बराबर किसके, 0 के। कॉमन ले लीजिए यहाँ से, कॉमन देखिए कितना आएगा, इसमें से 3a माइनस 11, उसमें से भी 3a माइनस 11, तो बाहर है कितना आ जाएगा, 3a माइनस 11 का होल स्क्वायर। डिटर्मिनेंट में क्या बचेगा, यहाँ से 1 बचेगा, माइनस 1 बचेगा, 0 बचेगा, 0 3a माइनस नहीं 1 आएगा, कितना आएगा 1, क्योंकि कॉमन आ गया ये। तो यहाँ से बोलिए कितना, -1 3a माइनस 8 बराबर किसके, 0 के बराबर। ठीक है, इसमें और 0 बना लीजिए, एक्सपेंड कर दीजिए। चलिए एक्सपेंड कर दीजिए, इसका विस्तार कर दीजिए, R1 के सापेक्ष इसका विस्तार कर दीजिए। तो 3a माइनस 11 का होल स्क्वायर। चलिए ये विस्तार देखो, पहले 1 के लिए बताएंगे क्या आएगा, इसको ढकेंगे, इसकी इसमें गुना करेंगे, 3a माइनस 8 माइनस माइनस प्लस 3, फिर 0 के लिए तो 0 ही हो जाएगा, +3 के लिए भी देखिए, +3 के लिए इसकी इसमें गुना करेंगे, 1 माइनस 0 आ जाएगा, और बराबर किसके आ जाएगा, ये 0 के। तो क्या आ जाएगा यहाँ से, 3a माइनस 11 का होल स्क्वायर। चलिए भैया यहाँ पे देखो क्या बचेगा, 3a इसमें से घटाएंगे, -5 और +3 बराबर 0। ठीक है, तो इसको घटा के देखिए क्या बचा। चलिए नीचे भी थोड़ी जगह तो है, 3a माइनस 11 का होल स्क्वायर। चलिए घटाएंगे तो 3a माइनस के 2 बचेगा ना, बराबर 0। ठीक है, चलिए नोट कर लीजिए। तो a की वैल्यू देखिए, इसका होल स्क्वायर है तो a की वैल्यू हमारी देखिए क्या क्या आ जाएगी, यहाँ से 11/3 स्क्वायर है तो एक और आ जाएगी 11/3, एक इससे आ जाएगी, a की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2/3। ठीक है, तो ये एग्जाम्पल कंप्लीट हो गया, क्योंकि इसमें एक ही वैल्यू पूछी थी तो ये हमने एक ही वैल्यू फाइंड कर ली। ठीक है, आप लोग हमारे पेड कोर्स भी परचेज कर सकते हैं। पेड कोर्स हमारे एप्लीकेशन पे चलते हैं, PCM गुरु एप्लीकेशन पे लाइव क्लास होती है वहाँ पे। ठीक है, और ये वाला जो बैच है
इसकी 8 बजे से लाइव क्लास होगी। बस कुछ ही क्लास तुम्हारी अब ये यूट्यूब पर आएंगी जल्द ही, ठीक है। जल्द ही लाइव क्लास एप्लीकेशन पे चलेंगी। कौन से एप्लीकेशन पे? PCM गुरु। इसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दे दिया जाएगा, वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं या सीधे प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। तो कोर्स परचेज करने के लिए आप इस नंबर पे व्हाट्सअप मैसेज करिए 9690224488, ठीक है। जो फीस होगी मात्र 1200 रुपये पर बुक होगी। और यदि आप 10 मई तक फीस सबमिट कराओगे तो मात्र दोनों बुकों की 2000 सबमिट करानी होगी, ठीक है। तो 2 बुक की वैसे तो कितनी बैठती तुम्हारी 2400, और यदि 10 तारीख तक आप कंप्लीट करा लोगे तो मात्र कितनी करनी पड़ेगी आपको? 2000 सबमिट करनी पड़ेगी, ठीक है। दोनों बुक एक साथ चलेंगी, ठीक है। ज्योमेट्री का एक लेक्चर आ भी गया है, आप देख सकते हैं, यूट्यूब पे ही डाल दिया गया है एक लेक्चर, ठीक है। और अभी ज्योमेट्री की भी कुछ क्लासेस यूट्यूब पे आएंगी, जो डेमो क्लासेस हैं वो यूट्यूब पे आएंगी। तो वहाँ से देख के आप देख लेना, आपको समझ आए तो आप पेड कोर्स परचेज कर सकते हैं। कृष्णा प्रकाशन की बुक चलती है, बैच में कृष्णा प्रकाशन की बुक चलेगी, ठीक है। तो आप कोर्स परचेज करने के लिए इस पर व्हाट्सअप मैसेज करिए, ठीक है। तो आपको वहाँ पे इंफॉर्मेशन दे दी जाएगी किस तरीके से फ़ीस सबमिट करानी, किस तरीके से आपको फ़ीस सबमिट करके स्क्रीनशॉट भेजना, तो आपको व्हाट्सएप पे और जानकारी व्हाट्सएप पे दे दी जाएगी। तो चलिए आज के लिए इतना ही, बाकी नेक्स्ट टर्न पे। थैंक यू वेरी मच।